हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, जिससे बात ठीक से समझ में आ जाए ये जानना जरूरी है। देखिए, छोटे से छोटा परमाणु, नन्हे से नन्हा अष्टकलाप, बुद्ध की तपस्या। आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सत्य की खोज के लिए अपनी प्रिय पत्नी एवं नवजात शिशु राहुल को त्याग कर राजमहल से चल दिए और सदगुरु की तलाश में लग गए। साथियों, विस्तार में जानने के लिए आपको A.K. मोदी अरबपति आदमी जिसने बनाए 55 एपिसोड बुद्ध कथा, सिद्धार्थ कथा, उसको आप देखेंगे तो जानकारी आपको मिलेगी कि सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था अपनी पत्नी को बताकर। पत्नी के कहने पर पत्नी ने कहा कि मैं दिन में नहीं देख पाऊंगी, आप जब भी जाएं रात में जाना। ये देखिए 55 एपिसोड, उसमें आपको दिखाई देगा। तो आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सत्य की खोज के लिए अपनी प्रिय पत्नी एवं नवजात शिशु राहुल को त्याग कर राजमहल से चल दिए और सदगुरु की तलाश में लग गए। वे पहले अलार कलाम तापस के पास गए और उनसे 7 ध्यानों की समाप्तियां सीखी। आगे का ध्यान सीखने के लिए सिद्धार्थ ने उद्रक रामपुत्र नामक तापस के पास जाकर अष्टम ध्यान की प्राप्ति की, किंतु इन 8 ध्यान से भी उन्हें संबोधि धर्म प्राप्त नहीं हो सका। दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकी। हाँ, इसके द्वारा उन्हें अनेक अतीत और अनागत कल्पों को जान सकने की सिद्धियां अवश्य मिली, परंतु ये सब तो लौकिक उपलब्धियां मात्र थी। उन्हें तो जन्म जरा मरण पीड़ित इस लोक से अत्यंतिक दुख मुक्ति का मार्ग चाहिए था। उन्होंने देखा कि ये दोनों ही आचार्य नित्य आत्म संबंधी कल्पना के बाहर नहीं निकल सके हैं। तब उन्होंने स्वयं ही विमुक्ति का मार्ग खोजने का निश्चय किया। इस विशिष्ट साधना में सहयोग देने के लिए 5 तपस्वी उन्हें मिले। इनमें से एक का नाम कौंडिन्य था, जिसने सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन उनके निश्चित रूप से सम्यक तक कठोर उपवास, तपश्चर्या और ध्यान भावनाएं की कठिनतम व्रतों का उन्होंने पालन किया था और दुर्वह आत्मसंयम की यंत्रणा सही। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया और हड्डियों का कंकाल मात्र बचा रहा। तब उन्हें मालूम हुआ कि वे अत्यंत क्रश हो गए हैं। यह अवस्था धर्म, विराग, बोध मुक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि दुर्बल इस पद को नहीं पा सकता। इन विचारों के साथ सिद्धार्थ पुनः आहार लेने लगे। तब उनका शरीर और मन फिर से स्वस्थ हुआ। तब उन्होंने समाधि लगाई। उन तपस्वियों ने असंतुष्ट होकर उनका साथ छोड़ दिया। अंतिम बोधि के लिए सिद्धार्थ कृत संकल्प हो अस्तो असत्थ मूल में पर्यटकबद्ध हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं कृत नहीं होता तब तक इसी आसन पर बैठा रहूंगा। बुद्ध का साक्षात्कार। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के प्रथम याम में उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। दूसरे याम में दिव्य चक्षु विशुद्ध हुआ। अंतिम याम में प्रतीत समुद्रपाद का साक्षात्कार हुआ और अरुणोदय में उन्हें सर्वज्ञता का प्रत्यय हुआ। सर्वज्ञता का साक्षात्कार पाने पर भगवान बुद्ध ने ये प्रतिवचन कहे, कष्ट में जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं ग्रह कारक की खोज में संसार में व्यर्थ भटकता रहा, किंतु ग्रह कारक, अब मैंने तुझे देख लिया। अब तू फिर ग्रह निर्माण नहीं कर सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई, ग्रह शिखर ढह गया, चित्त निर्वाण का लाभ हुआ, तृष्णा का क्षय देख लिया। आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने उन 5 तपस्वियों को प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से विख्यात है। चलिए, इसके आगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।